परिजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सर। से बात करते हैं कि सर, आए दिन खबर में आ रही है कि पहले तो कुछ हद तक ठीक था, जब नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ में जब थी तब कुछ ठीक था, लेकिन अब इतना क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। न पुलिस, न प्रशासन, न नेता, न मंत्री, न मुखिया, न सरपंच, कोई इसमें हेल्प नहीं कर रही है। तो क्या बिहार में सरकार नाम की चीज, सत्ता में जो बैठे लोग जिनके साथ गठबंधन है, उसमें भी तालमेल बातचीत नहीं होती। बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है। प्रशासन का भय अपराधियों पर से खत्म हो गया। लगातार हत्या हो रही, लूट हो रही, छीनताई हो रही है। अपराधी पुलिस वाले को मार रहे हैं, अपराधी अधिकारियों को खदेड़ खदेड़ के मार रहे हैं। जिस प्रकार की घटना बिहार में हो गई है, जिस प्रकार की स्थिति बिहार में बनी है, सरकार के मंत्री बयान देने में लगे हैं, बयान बहादुर उनका बन रहे हैं। पूरा ध्यान प्रधानमंत्री पर है, सरकार का, नीतीश सरकार। नीतीश कुमार को तो संयोजक तक बनाया नहीं। अब देख रहे हैं टीवी पर चल रहा है, मीडिया में जो चल रहा है कि निर्माता है। किस चीज के निर्माता है? फिल्म के निर्माता हैं, जदयू के निर्माता है, आगे जदयू के बढ़ाने का निर्माता है। जदयू के निर्माता है, तो इनको कोई मानेगा नेता तब तो। इनको कोई नेता मानने के लिए पार्टी में तो तैयार नहीं है। पार्टी में तूफान मचा है, हर साल अध्यक्ष इनके हटा दिए जाते हैं। एक विचित्र पार्टी है जिस पार्टी में अध्यक्ष ही हटा दिए जाते हैं। जो सर कोरोना के जो मसीहा थे, 3 महीना पर उनका जो बहाली हुआ था, लैब टेक्नीशियन, जो 3 महीना के अंदर हुआ था, उसके बाद फिर उनको रिन्यूअल करते करते 3-3 महीना करते उनको 4 साल तक काम करवाया गया। आज वो बेचारे रोड पे हैं, पीपीटी किट पहन करके कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। लोगों को जान बचाने वाले उस विपदा की घड़ी में, कोरोना के समय जब परिवार वाले लोग छोड़ देते थे, वो स्वास्थ्यकर्मी जान बचाते थे। अपने बच्चे, परिवार, पति, घर का सबका छोड़ करके जो जान बचाए, उनकी सरकार सुध नहीं लेती। सरकार को सरकार बचाने में से फुर्सत नहीं। सरकार के मंत्री को बयानबाजी से फुर्सत नहीं। किसी को राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। सब संयोजक में लगे हुए हैं सब लोग। कोई संयोजक भी नहीं बना रहा है। मतलब कि ये इसका दयनीय स्थिति इस हद तक हो गई है कि मतलब कि अपना कुर्सी के लिए मतलब कि जनता को मतलब कि रोड पर छोड़ना ही कहाँ तक उचित है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये राज्य की जनता तय करने वाली है। चुनाव आ रहा है तो 24 में। क्या लगता है कि 2024 में जो राजनीति का महापर्व जो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, राजनीति का त्योहार चल रहा है, तो क्या लगता है इसमें कि महागठबंधन आईएनडीआई का गठबंधन जो चल रही है, तो क्या लगता है कि इसमें मतलब कि सीट शेयरिंग का बात हो रहा है, तो क्या लगता है कि इनको प्रमोट किया जाएगा प्रधानमंत्री? खड़गे जी का भी नाम आगे आया है, तो क्या लगता है कि इसमें नीतीश कुमार आएंगे, बनेंगे? नीतीश कुमार कहीं नहीं आएंगे। नीतीश कुमार को कोई कुछ देने वाला नहीं। क्या वो पार्टी का अपना विलय करेंगे आरजेडी में? विलय कर लेते तो अच्छा ही होता। विलय करने के लायक भी तो नहीं है। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका मतलब है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन बिहार की जनता, ये जो इंडी गठबंधन है, जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, इससे मुक्ति चाहती है। अभी तो 24 में इन सबका पूरा साफ होगा, सफाया होगा। अभी जो 17-17, 16-16 सीट मांग रहे हैं। अब आते हैं हम बीजेपी पे। बीजेपी बिहार में क्या कर रही है, किस तरीके के लेवल का काम कर रही है, या सिर्फ फेस वैल्यू मोदी के नाम से जीता जाएगा? भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ, बिहार की जनता के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज शिक्षकों की बहाली जो निकल रही है, शिक्षकों को जो दिया जा रहा है, वो कौन शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना जान देकर शिक्षकों के स्वाभिमान के लिए, शिक्षकों की नौकरी के लिए, शिक्षकों के परिवार के लिए अपने जान को की आहुति दे दिया। तब जाके आज शिक्षकों की बहाली हो रही है। फिर भी उस बहाली में भी काफी गड़बड़ी है। परीक्षा लेने वाला कोई है, रिजल्ट देने वाला कोई और है, और सर्टिफिकेट जांच करने वाला कोई और है। पूरा गड़बड़ है, पूरा घोटालों की सरकार। इस सरकार में सब कुछ गड़बड़ है। जिस सरकार में सब कुछ गड़बड़ है, उसमें
बिहार की जनता का विश्वास आखिर होगा कैसे? सर बस इतना लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी सरकार 2025 में अगर आपकी सरकार बैठती है तो क्या शिक्षकों का वैसे रोड पर होना चाहिए या बोर्ड पर करेंगे? रोड पर करेंगे या बोर्ड पर आपकी करेंगे? सरकार 2025 में अगर बनती है, 2025 में आपकी सरकार अगर बिहार में बनती है तो क्या लगता है सर कि क्या आप शिक्षकों को दर-दर के ठोकर खाने देंगे, रोड पर देंगे या बोर्ड पर देंगे? शिक्षकों के अभी जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर रोड पर सब बैठे हुए हैं, आपके कोरोना काल के मसीहा रोड पर बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, बीपीएससी में जितनी सारी गड़बड़ी हुई है, वो सब लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं क्योंकि योग्य हैं, इस वजह से कर रहे हैं, नहीं तो अगर योग्य नहीं रहते तो मुंह छुपा करके कहीं घर में बैठे हुए रहते। देखिए, कोरोना काल में जो काम कर रहे थे स्वास्थ्यकर्मी, उनकी उनसे डायरेक्ट प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे, लेकिन ये राज्य की सरकार उनका सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। वो विवश बिलख रहे हैं, रोड पर, सड़कों पर, इस ठंड के मौसम में सड़कों पर बैठे हैं। जिसने लोगों का जीवन को बचाया, उनको रोड पर, फुटपाथ पर बैठने के लिए विवश करने का काम बिहार की सरकार ने किया है। आप जान लीजिए, इस सरकार को फुटपाथ पर ला देगी बिहार की जनता। बिहार की जनता को ऐसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। जिस सरकार में न कानून का व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, भारी उपद्रव का स्थिति है बिहार में। इस सरकार से मुक्ति के लिए बिहार की जनता तैयार है। और आपको एक चीज और बता दें, शिक्षकों के लिए आंदोलन किया, हम पहले भी बताए, शिक्षकों के लिए आंदोलन किया, हमारे कार्यकर्ता ने अपने प्राण की आहुति दिया, तब जाके शिक्षकों को सम्मान मिलना शुरू हुआ। लेकिन वो भी गड़बड़ी है, उसमें भी भारी गड़बड़ घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता आशीर्वाद देने वाली, और जब आशीर्वाद देगी, इस बार देने वाली है 24 में भी और 25 में भी। जनता का जो, बिहार की जनता का जो फैसला होगा, जो आदेश होगा, उसको अक्षरशः पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। विपक्ष का कहना है कि फंड सरकार नहीं दे रही है तो मैं कहां से दूं इन लोगों को? कौन सरकार? केंद्र सरकार नहीं दे रही है। सब फंड और सरकार, विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं। केवल विशेष राज्य के दर्जे से नहीं होगा। 1,25,000 करोड़ रुपया दिया गया, उसका हिसाब पहले दीजिए। 10,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण विभाग में पड़ा हुआ है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ये बात बताइए सर, बताइए कि आप केंद्र सरकार से पैसा दे रहे हैं, ठीक है, पैसा दे रहे हैं तो यहाँ से रिटर्न नहीं ना कर रही है, रख रही है ना पैसा? केंद्र सरकार जब दे रही है फंड तो रख रही है, तो रिटर्न दे नहीं रही है ना। रिटर्न क्या देगी? तो सरकार जैसे तैसे चल रही है। पता चला है कि 10,000 करोड़ रुपया सड़क विभाग में बचा हुआ है, यानी कि घोटाले में घोटाले चल रहे हैं। ये पैसा पूरा मारने की तैयारी है। इसी वजह से ईडी आ रही है। इनको विशेष राज्य के दर्जे से कुछ लेना देना नहीं। विशेष राज्य जैसे विशेष पैकेज के नाम पर 1,25,000 करोड़ रुपया दिया, ये पूरा पैसा को गटकना चाहते हैं, ये बंदरबांट करना चाहते हैं, ये पैसों का लूट करना चाहते हैं। इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, पैसा मिलता है राज्य के विकास के लिए, राज्य के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए पैसा दिया जाता है, न कि लूट के लिए इनको पैसा दिया जाए। शिक्षा विभाग में जो भी पैसा दिया जा रहा है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं स्कूल बनाया जा रहा है? क्यों नहीं बच्चों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है? ये सब व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। एक ही स्कूल में दो स्कूल चलते हैं, टीचरों पर कड़ाई करेंगे, लेकिन टीचरों की व्यवस्था कैसे होगी? टीचर रहेंगे कैसे स्कूल में? उनको दिव्यांग बच्चों को क्या गलती है सर, क्या परेशानी है उनको? उनको तो विशेष है तो उनको तो अलग तरीके से उनको देना चाहिए ना, करना चाहिए ना सरकार को। बिल्कुल कम है ना, 937 है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। और वही अगर ज्यादा बल्क में रहते तो राजनीतिक में डाल करके उनको संबोधन करते कि नहीं करते? इस सरकार को कुछ करने की मनसा ही नहीं। शिक्षकों के साथ में भी राजनीति, बिल्कुल राजनीति हो रही है। शिक्षकों को दिया कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी अगर आंदोलन नहीं किया होता तो ये बहाली भी नहीं निकलता, और ये बहाली भी निकाला, परीक्षा भी लिया तो उसका रिजल्ट आनंद फानंद में निकाल दिया। बीपीएससी से परीक्षा का रिजल्ट इतना जल्दी निकलता है? कितनी गड़बड़ियां की गई है। ये पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ घोटालों की सरकार है। इस सरकार को कुछ करना नहीं है, केवल अपना टीआर ठीक करने के लिए, उससे नहीं कुछ ठीक होगा। व्यवस्था को देखना पड़ेगा। बीपीएससी से एग्जाम लेते हैं, प्रधान अध्यापक लिखने नहीं आता है, कौन सी परीक्षा है भाई? कौन जांच कर रहा है? कैसे लोग बैठे हैं वहां जांच करने के लिए? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। जब हम बोलते हैं, आप विपक्ष वाले को कहते हैं कि विपक्ष बोल रही है, तो क्या कहते हैं कि सिस्टम आपका, सर सिस्टम में गड़बड़ी है, इस तरीके से आपका मतलब कि जितना धोखाधड़ी हो रहा है,
घूसखोरी हो रहा है। ये थाना पुलिस इतना तक बिक चुका है कि आपका किसी का जब गरीब आदमी है उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं, पंच सरपंच मुखिया आकर के पैसा दे करके दबा दिया जाता है। मेरे साथ है यूट्यूब पे ऐसा चीज है, घटना बहुत चीज आया हुआ है जो चीज का वो संज्ञान नहीं ले रहा है और उसको दर दर के उसको ठोकने खाने पड़ रही है। मेरा सम्मान मेरा संपत्ति तो गए तो गया ही, लेकिन मेरे उसके बिहाफ में उसको लड़ना चाहती है कि हमको इसको न्याय मिलना चाहिए मरने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं मिल रही है। तो वो तो कहती है, जब हम बात करते हैं तो सर क्या कहती है कि यूपी में क्राइम नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं कि आपके सिस्टम में सर गड़बड़ी हो रही है, आप देखिए जांचिए, तो फिर अलग अदर अदर स्टेट के एग्जाम्पल क्यों देते हैं? थोड़ा आप बताइए। उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है, क्राइम अगर होता भी है अपराधी को घर ढाया जाता है, जमींदोज किया जाता है। अपराधियों को पकड़ के जेल के अंदर में कितने अपराधी को ऊपर भेज दिया गया। बिहार में भी इस प्रकार की सरकार की जरूरत है। बिहार में इस प्रकार की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से बिहार में भी सरकार बनेगी और अपराधी कोई अपराध करके निकल नहीं जा पाएंगे। अपराधियों को भी जमींदोज किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर आपका। बस देख रहे थे कि समझ में नहीं आता है कि राजनीति की इस हद तक जो गिर गई है कि सिस्टम में इतने करप्ट हुए हैं। जब हम पूछने के लिए जब जाते हैं तो कहते हैं कि फलना राज्य में नहीं है, चिल्ला राज्य में। अरे हर जगह छोड़िए ना, बिहार की बात तो करिए। एक लड़की जो है जिसकी मतलब कि बीएसएफ जवान ने उसको मतलब कि पहली बीवी को तो मार दिया, दूसरी बीवी को भी मार दिया गया, लेकिन वो गरीब है, ये यदुवंशी समाज से आता है, लेकिन हर दर दर की ठोकर वो खा रही है, लेकिन सिस्टम कोई सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। यानी कि सब के सब सिस्टम करप्ट है, सब के सब बिके हुए हैं। अगर इस तरीके से अगर हम झूठ बोलते हैं तो बताइए कमेंट में कि क्या ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जो दोस्तों, क्या ये सही है या गलत है, क्या होना चाहिए सिस्टम को। जय हिंद। 76% जब वो दे रही है, आप ही के प्रवक्ता साहब ने बोले हैं, प्रेम रंजन पटेल साहब ने बोले हैं कि 76% केंद्र सरकार देती है। तो 24% जो है जो आप राज्य सरकार का दायित्व है। तो जब इतना हम फंड हम दे रहे हैं तो हम सर्वे करेंगे ना कि कहाँ कैसा रोड बन रहा है, किस तरीके से है, जांच पड़ताल होना चाहिए ना कि पुल ढह जाता है, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाता है इसमें। आखिर हमने